उमर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने तुम पर हमला किया है, एक दफा चाकू से, एक दफा गन से। मेरी वकील से बात हो चुकी है। बात सुनो, सिर्फ उसके सामने जाना है तुम्हें। तुमने सिर्फ एक दफा उसके सामने जाना है और वो तुम पर हमला करेगा और हमारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। उमर, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा गुलफैम। अल्लाह गारत करे। आखिर क्यों मेरी बात समझना नहीं चाह रहे हो? हाँ, कम से कम जो तुम्हारे साथ हो चुका है उसी की गवाही दे दो तो आसान हो जाएगा, हम सबके लिए आसान हो जाएगा। वो लड़की हमारी जिंदगियों पर काबिज हो चुकी है, वो दिमाग खराब कर रही है मेरा। हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएंगी अगर तुम सिर्फ ये एक काम कर लो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। उमर, गुलफैम, तुम्हारा भाई कोई ज़हनी मरीज नहीं है। उसे जो बीमारी है तुम उसे पागलपन करार नहीं दे सकती। नहीं नहीं, जहाँ जब अपनी दवाएं नहीं लेता तो तुम्हें पता है उसकी क्या हालत होती है। उमर, तुम जानते हो ये 2 दफा तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है वो। ठीक है तो फिर ठीक है, अगर तुम गवाही नहीं देना चाहते तो मत भूलो कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये फजूल बातें बंद करो और होश में आओ। उमर, मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ सोच चुकी हूँ। मैं इस वक्त जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। काश पहले कर दिया होता ये मैंने, काश के पहले ही कदम उठा लेती मैं और बाबा को इस चीज के लिए मना लेती। बाबा की वसीयत में ना लिखा होता तो वो जायदाद में भी हिस्सेदार ना होता। ये काम मैं अब भी कर सकती हूँ, बाबा की वसीयत को अकाउंट से अलग करके। गुलफैम, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? अगर तुमने ये सब किया तो तुम जान को खो दोगी। वो तुम्हारा भाई है। शायद तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हो रहा है, मैंने जिहान को उसी दिन ही खो दिया था जिस दिन वो लड़की उसकी जिंदगी में आई थी। अगर हमने उसे खोया तो बदले में फायदा तो होना चाहिए। अब मुझे जाना होगा वरना मेरी क्लास निकल जाएगी। क्या तुम इस हालत में क्लास ले सकोगी? और क्या करूं मैं, और कोई चारा नहीं है मेरे पास पढ़ने के अलावा। बाबा की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं चिचिक, हम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन उन्होंने ये सब जिस वजह से भी किया, ये बात यकीनी है कि जिहान से मोहब्बत के खातिर नहीं किया। मेरा मतलब था जब मैंने हम कहा, मैं असल में हम दोनों की बात कर रहा था। हम क्या करेंगे? कम से कम मुझे जाकर तनर अपनी आखिरी क्लास लेनी होगी। चलो फिर मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। तुम ये अब किसी को नहीं बताओगी? अब इस तरह आहे मत भरो। मैंने तो सबसे कहा कि चलते हैं, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जाने की। खैर क्या करें, अब बर्दाश्त करना होगा और तुम्हारे लिए किचन में काम भी करना पड़ेगा मुझे तो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अब तो तुम इस महल की मालकिन बन गई हो ना। मैं हमेशा आपकी छोटी बहन रहूंगी आपा, खुद देखेंगी आप। देखते हैं, अगर मुझे वो पसंद ना आया तो फिर तुम देखना। हाय मेरे खुदा, सब ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन पहले अपनी आपा को नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन को समझाओ। वो जिस तरह से हमें देख रही थी, मुझे तो खौफ आ रहा था। कभी कभी तो घबराहट होती है। यही ख्याल आता है कि कब उसका दिल करे वो हमें घर से निकाल दे। बिल्कुल बेटा। अगर गुल्लू हमें नहीं बचा सके तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको यनर भाई। आप लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ना मैं ऐसा होने दूंगी। अरे ये की ना बात तुमने मेरी बहन। मैं तो कहता था आप लोगों से कि ये लड़की बहुत बहादुर है, बहुत ज्यादा। मुझे अभी फार्मेसी जाना है जिहान की दवाइयाँ लेने। आप लोगों से बाद में बात करूंगी। लेकिन भूलना मत गुलरू, बहुत जरूरी है ये। बेटी बैठो तो सही, चाय ही पी लो हमारे साथ। बाद में आऊंगी। वाकई बहुत कमाल है मेरी साली साहिबा। ये तो पहले से ही मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है।
ओह खुदा। चलो जानदान, चलो जल्दी। काम हो गया है। माफ करना मुझे, ये करना पड़ा जिहान। बस मुझे माफ कर देना। हेलो, सुनिए, इमरजेंसी हो गई है। जिहान, कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मेरी बात का जवाब हर कीमत पर देना होगा। जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन जवाब देना होगा पहले। गुल्लू ने तुम्हें हाँ क्यों कहा? वो तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये बात तुमने मुझे बताई थी, याद है? तुमने कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से? जिहान, मुझसे क्या करोगे? जिहान, मेरी बात सुनो, मत करो। बस जिहान, खामोश हो जाओ। ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। अच्छा, बस जिहान, मैं आ गई हूँ ना, पुरसुकून हो जाओ। हुआ क्या है इसे? इसकी हालत खराब होती जा रही है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? छोड़ो मुझे। ऐसा क्या किया जो इसकी हालत ऐसी हो गई है? जिहान, ठीक है जिहान, पुरसुकून हो जाओ। देखो मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा। जिहान, भेजो इसको भेजो यहाँ से। भेजो गुल्लू, भेजो इसको। ये मुझे पागल कर देगी, जाएगी यहाँ से। कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। जिहान, मेरी बात सुन। ये कौन लोग हैं? जिहान, संभालो खुद को थोड़ा। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? आराम से जिहान। मैं कह रही हूँ, दूर हटो, छोड़ो इसे। जिहान, आराम से। छोड़ो इसे। जिहान, ये लोग हमारे लिए ही आए हैं। मत ले जाओ इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ। नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया। तुम कर रही हो अपने भाई के साथ ऐसा। मजीद फायदा नहीं उठा सकती मेरे भाई की बीमारी का। अब तुम उसे मजीद तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। छोड़ो इसे, मत ले जाओ, ये पागल नहीं है। जिहान, आप ऐसे नहीं करें। जिहान, 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 गुल्लू, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। छोड़ो मुझे, जिहान, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। क्या हो रहा है? अरे उसने तो सारा सामान ही खिड़की से बाहर फेंक दिया है। पता नहीं आज किस बात का चक्कर चल गया है। गुलफम साहिबा जरूर गुस्से में आ गई होंगी। या अल्लाह, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? आपा, हमारी बेहतरी के लिए क्या कोई मसला हुआ है यहाँ? हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अंदर जाकर देखना होगा हमें कि इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। क्या जिहान को कुछ हुआ है? बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है और वो एम्बुलेंस पागल खाने की है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो गाड़ी पागल खाने से आई है? नहीं जाना है मुझे, नहीं जाना है मुझे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। गुल्लू, गुल्लू, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। गुल्लू, गुल्लू। मैं तो कहती हूँ कि चलकर देखना चाहिए। जी चलें। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। गल चल मुझे, गल चल जो मुझे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। आपा, आपा, जिहान, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। छोड़ो मुझे, हालिदे। मैंने कहा रुक जाओ, छोड़ दो इसे, नीचे उतारो इसे। ये फाइल इस मरीज की है जिसे आप ले जा रहे हैं, और मैं इस अस्पताल का हेड सर्जन हूं। देख लो ये फाइल। जानदान साहिबा,
एक डॉक्टर होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए, जेहान सिपाही जहनी मरीज नहीं है। बचपन से जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इससे दौरे पड़ते हैं। ये पागल नहीं है, इसकी रिपोर्ट्स देख सकती हैं आप। अब जितनी जल्दी हो इसे छोड़ दें, वरना जो गलती आप लोग करने जा रहे हैं वो आपका पेशावराना मुस्तकबिल तबाह कर देगी। ये बात अच्छी तरह याद रखें। गुल्लू, जान सब ठीक हो गया, घबराओ मत। तुम्हें घबराने नहीं है, सब ठीक हो गया है। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, सब ठीक हो गया है। कहीं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। गुल्लू, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा इस सब में कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ मेरा है। कि मैंने अपनी लड़ाई में तुम्हें भी धकेल दिया। मुझे बहुत अफसोस है, माफ कर देना मुझे। गुलफैम प्लीज दरवाजा खोलो। देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक दिन तुम जरूर इस बात पर मेरा शुक्रिया अदा करोगी कि मैंने तुम्हें गलती करने से रोका। अब प्लीज दरवाजा खोलो। गुलफैम, गुलफैम देखो ऐसा मत करो। गुलफैम खोलो दरवाजा। गुलफैम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने उसे देखा, वो आदमी जब आए मैंने सोचा मैंने क्या कर दिया। मैं रोक नहीं पाई, रो रहा था, मैं रोक नहीं पा रही थी। मैं रोक नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। मैंने क्या किया? अब सोचना छोड़ दो इस बारे में। जान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिप्रेशन है उमर। अगर तुम वहां ना होते, अगर तुम उसको ना रोकते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ठीक है गुलफैम, अब सोचना छोड़ दो इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बहुत दुख दिए है उमर, उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने। मैं अंधी कैसे हो गई? कैसे उस लड़की ने मुझे अंधा कर दिया उमर? वो शैतान है। अपने भाई को बचाते बचाते मैंने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती हूँ मैं। गुलफैम, अपने गुस्से पे काबू रखो और अपने दिल की सुनो। आज के बाद हालात कितने ही मुश्किल हो, मगर जहान के मामले में तुम हमेशा अपने दिल की सुनो, ठीक है? गुलफैम साहिबा, मैं आपकी दवाई लेकर आई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा उमर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, बस परेशान मत हो। उमर, तुमने हमें बचाया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा नहीं है, मैंने उसे नहीं बचाया। जब तक उसे ये यकीन है कि तुम उसकी बीवी हो, उसे कोई नहीं बचा सकता।
जी हालिदे साहिबा, कुछ चाहिए आपको? मुझे नहीं मालूम। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ मसूदे? हालिदे साहिबा, खुदा के लिए अपना गुस्सा मुझ पे मत निकालिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और इस किचन में आते हुए मेरे कदम बोझल हो रहे थे। वो तो मैं देख सकती हूँ मसूदे। जो तुम नहीं जानती मैं वो भी देखती हूँ। तुम्हारी भी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है अपनी बहन के देखा देखी। अपने आप को इस घर का फर्द मत समझने लगना, क्योंकि ये 4 दिन की बात है। खैर, बंदर के हाथ में हल्दी क्या आ जाती है वो अपने आप को सोने का व्यापारी समझने लगता है। तो अपनी औकात मत भूलना, याद रखना। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सब्र अता फरमा। अब तक तो गुलफिम जाग गई होगी। गुलफहम साहिबा, आप सोई नहीं? जहान को देखा आपने? क्या वो उठ गया है? ये देखें, एक नया मसला खड़ा हो गया है। आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? क्या मसला हो गया है बताइए। क्या जहान से भी ज्यादा अहम मसला है कोई इस वक्त? मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। ये देखें, क्या क्या? दीगो आपका इंतजार कर रही है। आइए। यकीनन देखकर परेशान हो गई हो तुम। इस रिपोर्ट से कुछ साबित नहीं होता, समझी? यकीन से कह सकती हूँ कि कोई गलतफहमी हुई है यहाँ। ठीक कह रही हो। ये रिपोर्ट तुम झूठी साबित कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं रोक सकती तुम। खुशकिस्मती से मर्द हर वक्त मेरे साथ था। वो गवाही देगा मेरे लिए। यहाँ से मैं कैसे निकली थी उसने देख लिया था, और हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो भी। और तुमने गुलफहम मुझसे अपनी जबान बंद रखने के लिए रिश्वत की पेशकश भी तो की थी ना। अब तुम ही बताओ कि ज्यादा बड़ा स्कैंडल किसका बनेगा गुलफहम? सिपाही अस्पताल से जारी रिपोर्ट बनवाने का, या फिर अपने भाई के होने वाले बच्चे को कत्ल करने का? बताओ। सीधा सीधा कहो, क्या चाहती हो? इतने अरसे से जो अस्पताल की साख बनी हुई है उसकी क्या कीमत होगी? या फिर गुलफहम, तुम्हारी अपनी शोहरत की क्या कीमत होगी? इतनी कम कीमत तो नहीं हो सकती। मुझे दे दो ये।
चलती हूँ मैं। कैसी औरत है ये? हाँ, मेरी समझ से बाहर है। कोई अपने ही भाई को पागल खाने भिजवाने की कोशिश कैसे कर सकता है? हैरत है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, आपको नहीं मालूम, लेकिन गुल्लू ने कमाल कर दिया है। अगर वो ये मुआहदा कर लेती तो गुलफैम इस तरह पागल ना होती। हाँ बिल्कुल। जिहान की जो उस वक्त हालत हो रही थी वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। वो लोग उसे जबरदस्ती पागल खाने ले जा रहे थे। उमर साहब वक्त पर आ गए थे। एक बात मैं बताऊं, मगर पता नहीं तुम लोग क्या सोचोगे, रहने दो। वाकई में उमर भाई एक अच्छे इंसान है। उन्होंने फिर एक बार वही किया जो सही था। हाय, चलो खत्म कर दो इस बात को। अब वो हीरो बनता रहेगा और चिचिक बस उसकी तारीफें करती रहेगी। आपा, मैं भी आपसे बहस करने के मूड में नहीं। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? खैर तो है? कुछ नहीं आपा, मैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। शायद आप ही गुल्रू आपा की शादी के बाद काम पर ना जाएं। अब तो मैं उमर साहब की किसी भी कॉल का जवाब नहीं देने वाली जब तक वो मुझे किसी अच्छे ओहदे पर वापस नहीं बुलाते। आपसे बात करना फजूल है। हाँ जाओ। मैं सही कर रही हूँ ना? अब तो मेरी बहन भी काफी मजबूत हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हो, बिल्कुल। क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाता तो क्या होता मेरा? जिहान, मैं चाहती हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे मैं भूल जाऊं गुल्लू? कैसे? गुलफैम ने जो किया मेरे साथ नहीं भूल सकता। जिहान देखो, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते, मैं ना गुलफैम की बात करना चाहती हूँ और ना कल के वाक़ये की। मुझे डर है कि तुम्हारी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। मैं जानता हूं उसने क्या किया है। मैं जानता हूं कि उसने क्या किया, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? मुझे नहीं समझ आया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया? मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया जिहान। जानते हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। झूठी हो, हद से ज्यादा झूठी हो। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जिहान, मुझसे नफरत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहन हूँ तुम्हारी और बचाने की कोशिश करूंगी तुम्हें। तो बचाना है तो अपने आप से बचाओ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तुम हो। जिहान बस ठीक है, छोड़ो। अरे ये क्या, लगता है तुम्हें यहाँ आने की अचानक आदत पड़ गई है। इस तरह आने से पहले मुझे फोन कर लेते। क्या हुआ है? ये देखो, अपना फोन मैं यहीं भूल गया था, वरना मैं यहाँ क्यों आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब आ ही गए हो तो रुक जाओ। मेरा मूड अच्छा है आज, कुछ साथ में पी लेते हैं। क्या हुआ, कोई लॉटरी निकल आई है क्या तुम्हारी? या वकील ने कोई अच्छी खबर दी है? आज वकील से मुलाकात थी ना तुम्हारी, यही बात है ना? नहीं, बस आज मेरा दिल वैसे ही खुश है। अच्छा बताओ जल्दी से क्या पीना है तुम्हें? है क्या? जो चाहोगे मिल जाएगा। तो कुछ भी दे दो। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जाके उस पागल से शादी क्यों की? तुम तो बस हर वक्त उससे ही याद करते रहते हो। मैं और कर भी क्या सकता हूं उसे याद करने के सिवा?
सिर्फ उसी के बारे में सोचा है मैंने बचपन से। नजर आ रहा है तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी हैं। देखो, आमतौर पर तुम जैसे आदमी मुझे पसंद नहीं, और ना ही तुम जैसे आदमी को कभी घर आने दूं मैं अपने। सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारी हूं कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मुझे बुरा कहती तो बेहतर था। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, हकीकत बता रही हूँ कि तुम्हें उस लड़की से किस चीज की उम्मीद थी। क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद थी कि गुलरू उस डॉक्टर को छोड़कर दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगी? आखिर वो तुम्हारे पास क्यों आती? हाँ, उसने आसाइशों भरी जिंदगी देख ली थी, इसलिए वो दोबारा गुर्बत की तरफ लौटकर कभी नहीं आती। गुलरू को अपने जैसा मत समझो, समझ आई तुम्हें? वो आसाइश और दौलत की परवाह नहीं करती। तो किसकी परवाह करती है? मोहब्बत की? क्या वो जिहान से मोहब्बत करती है? अपनी मोहब्बत की खातिर शादी की है? हाँ, जवाब दे सकते हो। तुमने उसे देख तो लिया था, वो खुश दिख रही थी क्या? कुछ ऐसा दिखा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, वो खुश नहीं थी उस दिन। वो उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अफसोस है मुझे, अफसोस है मुझे इस पर। माफ करना, मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। ये क्या कर दिया है मैंने? कोई बात नहीं, कोई अभी बात मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। क्या ये चेक है? मर्द की मुझे दो। सिपाही लिखा है इस पर। मर्द। तुमने ये कैसे कर लिया? मर्द की मुझे दो। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद भी दे दी थी। हाँ, समझता था कि शायद गुल्लू ने अपनी मोहब्बत बेच दी, लेकिन तुमने तो अपना दुख बेच दिया। कैसे कर दिया तुमने ये? हाँ, बस बहुत हो गया। क्या सिर्फ मैं ही बिक गई? हाँ ठीक है, गुलफम ने मुझे खरीद लिया, लेकिन तुम्हारी बचपन की महबूबा को किसने खरीदा? हाँ, जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, बताओ उससे किसने खरीदा? वो क्यों बिक गई? बताओ ना, क्या जहान ने गुल्लू को खरीद लिया है? अपनी जिंदगी में आसाइश चाहने के लिए उसने खुद को बेच दिया है। और तुम क्या कर रहे हो? अपना गुस्सा यहाँ मुझ पर निकाल रहे हो। तो जाओ ना, जाओ उससे पूछो ना जरा, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत क्यों बेचा तुमने खुद? हाँ बोलो तनर। चाचा, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ठीक है, मैं यहाँ करीब ही हूँ, आ जाता हूँ।